महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। आज परम पावन पर्व गुरु पूर्णिमा सभी भक्तजनों, प्रेमियों, श्रद्धालुओं सबको गुरु पूर्णिमा इस महामहोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। ये जो गुरु पूर्णिमा है ये व्यास भगवान वेद व्यास का प्रागट्य दिवस भी है
मनो इस अनंत विश्व सृष्टि में जो भी ज्ञान प्रकट हुआ अथवा ज्ञान के रूप में जो भी प्रकट हुआ, वस्तुतः सब कुछ भगवान वेदव्यास की जूठन ही है। आप सभी तो ऐसे ही बड़े भारी सत्संगी सदगुरु प्रेमी हैं। गुरु की महिमा का, भगवान की महिमा का जिस तरह से आर पार नहीं मिलता, शास्त्रों में गुरु की महिमा भी ऐसे ही गाई गई है। तो दो शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में, सहज बात में थोड़ी सी गुरु महिमा का स्मरण करके हम लोग श्री रामचरितमानस की ओर यथासंभव बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शास्त्रों में सद्गुरु की महिमा बहुत अधिक है। सद्गुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। सद्गुरु शिष्य को क्या ज्ञान देते हैं? तत्व दृष्टि देते हैं। तत्व दृष्टि का अर्थ है, भाई तू शरीर नहीं है, संसार तेरा नहीं है, दोनों नाशवान है, तू इन दोनों का दृष्टा है। ये जो तत्व की दृष्टि है, क्योंकि संसार की जो जड़ है वो है मोह, और मोह कहाँ कैसे हुआ? पुरुष को स्त्री के शरीर में हुआ और स्त्री को पुरुष के शरीर से मोह हुआ। मोह का अर्थ है सौंदर्य दिखाई पड़ा। संसार का बीज ही यही है। तो सद्गुरु क्या करते? शिष्य को तत्व दृष्टि देते हैं, जिससे वो शरीर और संसार दोनों से उपरत हो जाए। भगवान ने संसार की रचना ऐसी ही की है कि मनुष्य इसमें फंसा रहे, काम के भोग में डूबा रहे, प्रभु चरणों में जाए नहीं। अरे सभी भक्ति करेंगे तो भगवत धाम में भी तो बहुत भीड़ हो जाएगी। प्रभु के घर की भी अव्यवस्था हो सकती है, और बहुत भीड़ तो ठीक नहीं है। अच्छा, भगवान ने संसार को सुंदर दिखाई देने वाला बनाया नहीं होता तो सब भक्ति कर रहे होते, सब भक्ति करने लगते। तो परमात्मा की माया ने संसार के विषयों में ऐसा आकर्षण भर दिया कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं। दूसरों को भी, बहुतों को भक्ति करने की इच्छा होती है, परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा होती है, पर संसार का मोह छूटता नहीं। मानो सद्गुरु शिष्य को ये ज्ञान देते हैं, कोई सुंदर वस्तु तुमको दिखे तो मन को समझाओ, इस वस्तु की अपेक्षा तो मेरे श्री राम, मेरे श्री कृष्ण अतिशय सुंदर है। वैसे भी जहां भी काम का स्पर्श है उसमें सौंदर्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि काम तो शास्त्रों में सौंदर्य का विनाश करने वाला कहा गया। काम तो कोयला जैसा काला है, काम जिसका स्पर्श करे वो सुंदर हो ही नहीं सकता। इस संसार में काम ही है, काम नहीं होता तो मोह नहीं होता, यही माया है। इसी से संसार रूपी वृक्ष का विस्तार है। तो इस संसार में काम ही है, काम के सिवाय और कुछ है नहीं। संसार का मूल ही काम है, इसलिए ये संसार सुंदर है नहीं।
क्योंकि अगर हम सकाम के साथ प्रेम करेंगे, जहाँ काम है, तो हमें वासना का गुलाम बनना पड़ता है। जो सकाम में प्रेम करता है उसके मन में काम का प्रवेश होता है, मन में कालिमा आ जाती है, मन मलिन हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। पर जो निष्काम, उस निष्काम परमात्मा के साथ प्रेम करता है, उसी का मन शुद्ध रहता है। भगवान श्री राम श्री कृष्ण निष्काम है। जो निष्काम है वे ही बड़े सुंदर हैं। सुंदर तो भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, भगवान शंकर सुंदर हैं। भगवान शिव को तो काम का स्पर्श होता ही नहीं। जिनको काम का स्पर्श नहीं है वे ही सुंदर हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस के बालकांड में ही कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। इस पृथ्वी पर साक्षात शिव की प्राप्ति, साक्षात भगवान शिव की प्राप्ति यदि कहीं किसी रूप में हो सकती है तो वो गुरु के रूप में ही होती है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव को ही साक्षात भगवान शिव का रूप कहा गया है। तो संसार का मूल तो काम है, इसलिए संसार सुंदर नहीं, पर संसार की रचना जिस प्रभु ने की है वे परमात्मा बड़े सुंदर हैं। इसलिए सद्गुरु बताते हैं संसार का विचार मत करो, संसार में भले ही रहो परंतु संसार का चिंतन मत करो, क्योंकि संसार के चिंतन से मन बिगड़ता है। संसार में सुंदर क्या है? एक फूल होता है, बहुत सुंदर दिखता है, पर वो कुम्हला जाता है तो उसका सौंदर्य भी नहीं दिखता। मनुष्य उसको उठाकर फेंक देता है। ऐसे एक दिन जगत कुम्हला जाता है, शरीर कुम्हला जाता है। न कुम्हलाने वाला कोई है तो भगवान श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा ही नित्य सुंदर है। परमात्मा ने ऐसी माया रची, जीव को सुंदर, ये संसार बहुत सुंदर लगा, जीव का विवेक चला गया, परमात्मा को भूल गया, संसार में फंस गया। अगर आप थोड़ा विचार करें तो जीव को संसार में फंसाए रखने वाला वो ईश्वर श्रेष्ठ है, या जो जीव को संसार में से हटाकर प्रभु का मार्ग बतलाता है वो सद्गुरु श्रेष्ठ है। परमात्मा की अपेक्षा भी सद्गुरु श्रेष्ठ है। भगवान ने तो संसार में विषयों में आकर्षण भर के जीव को संसार में फंसा लिया, जबकि सद्गुरु तो शिष्य को समझाता है, भाई तुझको मोह हुआ है, माया ने तुझे भ्रम में डाल दिया है, कोई स्त्री सुंदर नहीं, किसी पुरुष में कोई सौंदर्य नहीं, ये तो तेरा भ्रम है, अजी सुंदर तो एक परमात्मा है। ये तत्व दृष्टि सद्गुरु देते हैं। सद्गुरु बोध देकर माया में फंसे जीव को कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, बताते हैं और प्रभु के मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जगत में तीन बड़े देवता हैं, तीन बड़े देवता माने गए ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब देखो ना, ये तीन देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी रक्षण नहीं करते, रक्षण भगवान विष्णु करते हैं। और भगवान शिव जी महाराज प्रलय करते हैं। पर सच कहो तो सद्गुरु ये तीनों काम करते हैं। अच्छा, सद्गुरु के मिलते ही मनुष्य का नया जन्म होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जब तक जीवन में कोई महान संत ना मिले, कोई भजनानंदी संत माथे पर हाथ न धरे, कोई साधु पुरुष जीवन में जब तक कृपा न करे, तब तक मनुष्य पशु के समान रहता है। संत का संग हो जाए, पीछे नया जन्म हो जाता है। सद्गुरु अभी भले न मिले,
संतों का भी संग कहीं हो जाए जैसे पीछे नया जन्म होता है। महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि माता पिता जो जन्म देते हैं वो जन्म बहुत पवित्र नहीं है। माता पित्रोर मलोद्भूतम मल मांस मयम वपुः, परंतु सदगुरु सद शिष्य को पवित्र जन्म देते हैं। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। तो जिसको सदगुरु मिला नहीं, जिसके माथे पे किसी संत ने अपना वरद हस्त धरा नहीं, उसका जीवन जीवन नहीं है। तो किसी संत के चरण पकड़कर रखना है। सदगुरु कृपा करके हमको नया जन्म देते हैं। सदगुरु कृपा करते हैं तब साधन शुरू होता है। परमात्मा के लिए मुझे कुछ करना है, ऐसी निष्ठा भी बिना संतों की कृपा के नहीं होती है। हम प्रवृत्ति में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, वहां भक्ति बढ़ाना कठिन है। अगर भगवान की भक्ति का आनंद लेना हो तो महापुरुषों ने स्पष्ट कहा, अपनी प्रवृत्ति को घटा लो। वहां भक्ति बढ़ती नहीं जल्दी। तो भाई हम गृहस्थ का त्याग और स्थान का त्याग तो कर नहीं सकते। महापुरुष कहते हैं भक्ति बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति को मन से तो त्याग सकते हो। जहां रहते हो वहां रहते हुए इस मन से, मन में जो संसार बसा है उसी को प्रवृत्ति कहते हैं। उसका चिंतन करना, ये करना, वो करना, ऐसे जाना, वैसे जाना, यहाँ वहाँ मिलना जुलना, ये प्रवृत्ति है। तो मन से तो हम प्रवृत्ति का त्याग कर दें अगर भक्ति बढ़ाना है तो। एकदम से सारी प्रवृत्ति नहीं छोड़ी जाती है, वही प्रवृत्ति बड़े विवेक से व्यवहार की जाती है। जैसे संपत्ति तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। अब जब तक ये पूरा विश्वास नहीं होता, धन के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं, एक दिन वो व्यर्थ हो जाता है। पर समय तो गया ना। प्रयत्न तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। महापुरुष यही समझाते हैं, सदगुरु यही बताते हैं, अरे जो प्रारब्ध से अनायास ही प्राप्त होने वाला है उसके लिए तुम बहुत प्रयत्न करते हो, वो बहुत ठीक थोड़ा ही है। आज मनुष्य पैसे को नहीं भूलता, परमात्मा को भूल जाता है। भगवान आनंदमय है, प्रेममय है, सबके साथ प्रेम करते हैं। जीव मात्र के ऊपर उन भगवान की कृपा अवतरित होती है, पर जीव अभागा है, क्योंकि जीव परमात्मा के नाम के साथ अधिक प्रेम नहीं करता, प्रभु का चिंतन नहीं करता, तो अभागा ही है तब तक। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कौन करता है? वो करता है जिसको परमात्मा के वियोग में दुख होता है। अगर हमें परमात्मा के वियोग में दुख नहीं होता तो हम कभी भी भक्ति कर नहीं सकते। अनादिकाल से जीव रोता आया है, माँ के पेट में थे, रोते हुए बाहर आए, रोता है, मरता है जीवन भर। अधिकांश में तो हाय हाय करते ही, कोई पैसों के लिए रोता, कोई स्त्री के लिए रोता, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए रोता, कोई तुच्छ संसार के विषय भोगों के लिए रोता है, पर जीव परमात्मा के लिए रोता नहीं ना। तो जो परमात्मा के लिए रोता नहीं, उसके रोने का अंत कभी आता भी नहीं है। जीव जब तक प्रभु के लिए रोता है तभी उसके रोने का अंत आता है। इसलिए एकांत में बैठ कर भगवान के लिए रोना चाहिए। हे नाथ, मेरा समस्त जीवन व्यर्थ गया, मुझे एक बार भी अपने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। रोने का दुख तो हम जानते हैं, लेकिन जब हम भगवान के लिए रोना सीख जाते हैं ना, थोड़ा बहुत भी, तो हमें अनुभव होता है रोने में दुख नहीं है, बड़ा भारी सुख है।
तो रोने में दुख कब है? जब पैसे के लिए रोए, स्त्री के लिए रोए, पुत्र के लिए रोए, तो बहुत दुख होता है रोने में। पर जो परमात्मा के लिए रोता है उसको बहुत ही शांति मिलती है। और परमात्मा के लिए रोने से पाप भी तो भस्म होते हैं, बहुत सुख होता है। जीव परमात्मा के लिए रोवे तो परमात्मा कृपा करके प्रकट होते हैं, दर्शन भी देते हैं। दूसरे के लिए हम रोते हैं ये ठीक है, पर अपने लिए भी थोड़ा सा रोज रोना चाहिए। क्यों? मुझे अपना मरण सुधारना है, अपने परमात्मा के दर्शन करने हैं। परमात्मा के दर्शन के बिना आज तक का दिन, आज तक का समय भी व्यर्थ चला गया। मनुष्य को अब परमात्मा के लिए रोना है, परमात्मा के दर्शन के लिए साधन करना है। ये सद्गुरु बताते हैं ना। जीव का मोह धीरे धीरे दूर होने लगता है, बिना सत्संग के हो नहीं सकता। आज तक किसी का दुख दूर नहीं हुआ। तो मनुष्य को साधन का मार्ग सद्गुरु प्राप्त कराते हैं। सद्गुरु मिलते हैं, पीछे जीव परमात्मा के लिए कुछ साधन करता है, तब उसका नया जन्म होता है। इसीलिए गुरुदेव को ब्रह्मा जी की उपमा दी गई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, गुरुदेव भी अपने शिष्य को नया जन्म देते हैं। मानो गुरु जी ब्रह्मा जी का स्वरूप तो हो गए। ब्रह्मा जी जगत को उत्पन्न करें, सदगुरु शिष्य को नया जन्म दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हमारे गुरुदेव विष्णु भगवान की भी स्वरूप है। क्यों? भगवान विष्णु रक्षा करते हैं ना। तो गुरुदेव भी शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं। पिता भी पुत्र का रक्षण करता है, स्नेह करता है, पर उस प्रेम में कुछ स्वार्थ होता है। भले यही हो उम्मीद कि चलो वृद्धावस्था में ये मेरी रक्षा करेगा, कुछ सेवा करेगा, बालक तो रहना ही चाहिए। बालक की मैं रक्षा करूं, उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करूं, तो वृद्धावस्था में कुछ तो देखभाल करेगा। क्या करेंगे वृद्धावस्था में? थोड़ा जल भी कौन पिवावेगा। पर सद्गुरु और शिष्य का प्रेम विशुद्ध है, निस्वार्थ है। शिष्य से कोई अपेक्षा नहीं है। जिसको परमात्मा मिलते हैं उसी के जीवन में संतोष आता है, शांति मिलती है। मनुष्य लाखों करोड़ों रुपए कमा ले, रख ले, जब तक प्रभु का अनुभव होगा नहीं उसको संतोष होगा नहीं। जो ज्ञानी है उनके पास कुछ तो नहीं होता, पर वो आत्मस्वरूप में परमात्मा का अनुभव करते हैं। उनको दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। उनको लगता है जगत के मालिक हमें मिल गए, मैं भगवान का हूं, पीछे मुझे क्या चाहिए। जीव को लक्ष्मी मिलने से संतोष होता नहीं, कितना भी धन आ जाए। अरे जब तक वो लक्ष्मीपति नहीं मिलते, जब तक परमात्मा का अनुभव होता नहीं, संतोष होता नहीं। शिष्यन को यह चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्यन से नहीं ले। एक गुरुजी साथ में शिष्य जंगल के रास्ते जा रहे थे। रात हो गई, अंधेरा हुआ, वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तो संत तो ज़्यादा सोते नहीं है, अपना समय से उठ के गुरुजी जप तप करने लगे। क्योंकि सत्वगुण बढ़ता है तो नींद कम हो जाती है। पक्के साधु तो भाई देखो 2-2:30 बजे के बाद सोते नहीं, और जग गए तो फिर शैया पे लेटे नहीं रहते। स्नान ध्यान करो, आसन लगाओ, बैठो। न स्नान करो 3 बजे के पहले, कोई बात नहीं, आसन लगाकर बैठ जाओ। भक्ति तो ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। भक्ति का आनंद दिन में बराबर मिल नहीं पाता, रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के अंतिम पहर में। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागतिम संयमो
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। संसार की रात हो, संतों का दिन हो। संसारी जब सो आते हैं तो जो भोग का समय होता है उस समय संत विश्राम करते हैं, पर अंधेरे में ही जग जाते हैं। नींद तो तमोगुण का धर्म है। तमोगुण बढ़े तो नींद बढ़े, सत्वगुण बढ़े तो नींद घटे। गुरु को निद्रा तो कम आती है। आधी रात का समय हुआ, बस उसके बाद गुरुजी जग गए, शिष्य सोया था। गुरुजी ध्यान में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, इतने देर में एक सर्प आया दौड़ता हुआ, शिष्य के पास जाने लगा। गुरुजी को आश्चर्य हुआ, रोका, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? सर्प का, महाराज आपका ये जो शिष्य है ना, मेरा पूर्व जन्म में बैरी था, शत्रु था, इसने मुझे पूर्व जन्म में मारा था। अब मैं इसको मारना चाहता हूँ, मैं इसको काटूंगा जिससे ये मर जाएगा। अच्छा, सर्प जहरीला जरूर होता है पर शत्रु को ही मारता है, और मनुष्य तो किसी भी समय बिना कारण दूसरों को भी जो कहो मार दे। मनुष्य तो अनेक बार सर्प से भी अधिक जहरीले होते हैं। 1000 मनुष्य बैठे हों, सर्प का जो शत्रु होगा ना उसी को डसेगा। सर्प और किसी को अनावश्यक डसता नहीं। जिसने अपमान किया हो इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जिसने इनको मारा हो उसी को डसता है। गुरुजी समझाने लगे, भाई मेरे शिष्य से भूल हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं, तू इसको काट मत, क्षमा कर दे, इसका मरण हो मुझे सुहाता नहीं, इसको काटने से तुझे क्या मिलेगा? गुरुजी समझाए, सर्प मानता नहीं। उसने कहा, देखो महाराज ये ज्ञान तुम्हारा मुझे सुहाता नहीं, अपने बैरी को मैं डसूं और तड़प तड़प कर मरे ये देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा। अच्छा, जो किसी को दुख देखकर बड़ा दुखी देख के बड़ा खुश होता है ना, जो दूसरों को दुखी देख के खुश होता है, राजी होता है, वो दूसरे जन्म में सांप या बिच्छू ही बनता है। सांप या बिच्छू का ऐसा स्वभाव है कि कोई रोता है तो उसको देखकर वो प्रसन्न होते हैं। गुरुजी कहे, देखो मेरे शिष्य को तुम मत डसो, इसके बदले तुम मुझे डस लो। अब पुत्र को सर्प डसे ना तो पिता जल्दी नहीं बोल पाएगा, हाँ इतना नहीं बोल पाएगा कि मुझे डस लो। पर गुरु और शिष्य का संबंध तो दिव्य है। गुरुजी सर्प से कह रहे हैं, देखो भाई मेरा कोई काम बाकी नहीं है, मेरे मन में कोई विकार वासना नहीं है, मेरा मन शांत है, शुद्ध है, निर्विकार है, मुझे परमात्मा का अनुभव हो चुका है, मैं प्रभु का स्मरण करने बैठा हूँ, तू मुझे डस ले, मेरा मरण मंगलमय होगा, मैं ध्यान करने बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर बाद बस तू इतने समय के बाद मुझे डस लेना, मैं तो सिद्ध हूँ। और सिद्ध मरता है तो उसका मरण मंगलमय होता है, वो तो प्रभु के चरणों में लीन होता है। परंतु मेरा शिष्य जो है ना वो अभी साधक है, प्रभु के दर्शन के बिना मरेगा तो उसका मरण बिगड़ेगा ना, तो इसको मत काट, मुझे काट ले। भाव है जीवन और मरण सद्गुरु सुधारते हैं। जो जन्म मरण के त्रास से छुड़ा दे वही सद्गुरु है। गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकः स गुरुर दुर्लभो लोके शिष्य संतापहारकः। शिष्य से धन ले वो गुरु नहीं है, गुरु तो शिष्य के दुख का, संताप का हरण करता है, शिष्य को जन्म मरण के त्रास से छुड़ाता है। गुरु सदा शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं, इसलिए सदगुरुदेव को, गुरु को विष्णु भगवान का स्वरूप कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सर्वकाल रक्षण करते हैं गुरुदेव। और गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव तो शिवजी महाराज के भी स्वरूप है। भगवान शंकर क्या करते हैं? प्रलय। तो जो प्रलय करते हैं उसके पहले क्या करते हैं? सर्व का नाश, सर्वनाश, सर्वनाश करके तब प्रलय करते हैं। ये नियम है शंकर भगवान का। पीछे प्रलय, पर बलिहारी है उन सदगुरुदेव की जो कुछ रहने पर भी शिष्य को प्रलय का रहस्य बता देते हैं। सदगुरु जब शिष्य के माथे पर हाथ रखते हैं, गुरुदेव जब कृपा करते हैं, तब शिष्य को संसार की विस्मृति करा देते हैं। गुरु जब मस्तक पर हाथ रखते हैं तो सदैव ही दाहिना हाथ रखते हैं। गुरु का हाथ मस्तक पर आवे तो समझ लो तुम्हारा संसार अब छूटने वाला है भीतर से। जगत का होने पर भी शिष्य को जगत फिर दिखता नहीं, ज्यादा दिन ये संसार रह सकता ही नहीं। गुरु का मस्तक, गुरु का हाथ, दाहिना हाथ जब मस्तक पर आ जाए,
शास्त्रों कहता है दाहिना हाथ किसी के मस्तक पर रखने का किसी को अधिकार है ही नहीं, वो गुरु और संतों का ही अधिकार है। वो बड़े कृपा का स्वरूप है। जगत होने पर भी सदगुरु प्रलय कर देते हैं। शिवजी महाराज तो पहले सर्व का नाश करते हैं फिर प्रलय करते हैं। सदगुरु तो जगत रहता है, संसार शिष्य का रहता है, फिर भी प्रलय कर देते हैं। तो सदगुरु श्रेष्ठ हैं कि शिवजी श्रेष्ठ है? गुरुदेव शिवजी के स्वरूप हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा। भगवान श्री राम सदगुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण सदगुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सत का अर्थ क्या है? परमात्मा। तो सदगुरु कौन है? परमात्मा का सब समय सब स्थान पर जो अनुभव करे वो सदगुरु है। जो ज्ञानी महापुरुष हर समय और सब स्थान पे परमात्मा का अनुभव करते हैं, वे ही दूसरे को प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। तो जो इस संसार में आता है उसको सदगुरु की जरूरत है ही। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है, जिसने गुरु बनाया नहीं उसके घर का पानी पीना नहीं। पर यहां अर्थ मंत्र से ही नहीं है। जगत के किसी संत में हमारी सद्भावना न हो तो हम श्री महाप्रभु जी को ही अपना गुरु माने, भगवान शंकराचार्य स्वामी को ही गुरु मान ले। जगत में जो संत हो गए उसमें से किसी संत को सदगुरु मान के सेवा करें। पर गुरु किए बिना रहना नहीं है। मन से गुरु किसी को मान के रखना ही है। जगत के जिन महापुरुषों को परमात्मा का अनुभव हुआ उन सबको सदगुरु के द्वारा ही प्रभु मिले हैं। सदगुरु की कृपा से ही मन शुद्ध होगा और मन का जो सूक्ष्म मल है साधन से दूर होता नहीं, सदगुरु कृपा से ही दूर होता है। सदगुरु कृपा करें तो भीतर का सूक्ष्म मन भी शुद्ध होता है। सदगुरु के बिना कल्याण होता नहीं। कोई सदगुरु के चरण का आश्रय लेगा तो सदगुरु की कृपा होगी। भले वो महापुरुष 500 वर्ष के हों या 5000 वर्ष पूर्व के हों या 5 युगों के पीछे, कल्पों के पीछे कोई हो। संत तुकाराम जी महाराज ने, बोलिए श्री तुकाराम जी महाराज की जय, गुरु बनाया। श्री केशव चैतन्य जी स्वप्न में मिले गुरुवार को, इंद्राणी नदी में स्नान करने जा रहे थे। गुरु जी मिले, वही मंत्र दे दिया जो जपते थे, तो पक्का विश्वास हो गया। स्वप्न में गुरु जी मिले। गुरु जी ने चावल मांगा, वो भी देना भूल गए। बाद में अभंगों में अपनी वाणी में पछताते थे, गुरु जी ने चावल मांगे थे, मैं नहीं दे सका, मैं भूल गया। था तो स्वप्न। स्वप्न में गुरु जी मिले, बड़ी मुश्किल से पता चल, नाम बताया उन्होंने, तो नाम तो बताया तो परंपरा भी बता दी, राघव चैतन्य, केशव चैतन्य। वो केशव चैतन्य जी महाराज थे। पीछे पता पड़ा कि ये राघव चैतन्य कौन है, हमारे गुरुजी के गुरुजी कौन है। तो इतिहास के शोधन से पता चला राघव चैतन्य महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं। तो वेदव्यास जी महाराज को तो लगभग 6000 वर्ष हो रहे हैं। तो इन 6000 वर्षों में 2 ही थे बीच में, राघव चैतन्य, केशव चैतन्य, फिर श्री तुकोबा। कितनी विलक्षणता है। संत वे हैं जो हमारे मन को सुधारें। संपत्ति देकर शिष्य को जो सुखी कर दे वो सदगुरु नहीं है। जो शिष्य के मन को सुधार कर शिष्य को सुखी कर दे सदा सदा के लिए, वे ही सदगुरु है। अब साधु संत के पास जाएं और संसार का भाव रहे, कुछ मिलता नहीं है। वैसे भी सच्चा संत किसी भी दिन संपत्ति, संतति, संसार या सुख का आशीर्वाद दे सकता ही नहीं है। क्या कारण है? अरे वो तो जानता है अनेक जन्म से जीव इन वस्तुओं को प्राप्त करता आया है। धन, स्त्री, पुत्र, संसार, सुख, भोग, विषय। गुरुदेव सच्चा संत क्या ये नहीं जानता? अनेक जन्मों से तो वस्तु प्राप्त करता है, आज तक रो ही रहा है। संसार का सुख अनेक जन्मों से भोगता ही आया है। अगर मेरे शिष्य को अब संपत्ति मिलेगी, संसार मिलेगा, सुख मिलेगा, तो बड़ा प्रमादी होगा, बिलासी होगा, आलसी होगा, इसका कल्याण होगा नहीं। तो संतति
संपत्ति, संसार का सुख, ये विषयानंद है। विषयानंद कभी संत देते नहीं, संत तो भजनानंद देते हैं। संपत्ति देकर, सुख देकर सुखी करे, वो संत का काम ही नहीं। सच्चे संत संपत्ति नहीं देते, सन्मति देते हैं, बुद्धि ठीक रहे भाई। विकार वासना का नाश करते हैं, प्रभु के मार्ग में ले जाते हैं, भक्ति का रंग लगाकर सुखी करते हैं, वे संत हैं। संत वही हैं जिनके संग से मेरे मन के भीतर संकल्प विकल्प चला जाए, बस फिर संकल्प विकल्प संसार का उठा ही नहीं। तो सद्गुरु सदा शिष्य का स्वभाव सुधारते हैं। सद्गुरु सदा शिष्य के मन को सुधारते हैं। मन में रहने वाली जो विकार वासना है उसका विनाश करके पापों से छुड़ाते हैं, उसको भक्ति के रस का दान करते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही मन स्थिर रूप से शांत रहता है, बुद्धि में विवेक जागता है, ज्ञान में स्थिरता आती है। अजी संसार में जो भी आता है उसको सद्गुरु की इसलिए आवश्यकता है। संसार में आने के बाद तो भगवान राम सद्गुरु के चरणों में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के चरण पकड़े, प्रभु ने गुरुदेव के घर पानी भरा, गुरु जी की सेवा की। इसी से श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री राम जगत गुरु कहलाए। प्रभु श्री राम बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि राम जी की तो प्रत्येक क्रिया ही उपदेशमय है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, प्रभु श्री राम का अवतार बताता है, राम जी जैसा बर्ताव रखो, राम जी जैसा चलते हैं वैसा व्यवहार करते रहो, वैसा अपना जीवन बनाओ। तो राम जी के हृदय के साथ अपना हृदय एक करना, यही राम जी की सबसे उत्तम सेवा है। और देखो ना, अयोध्या में राज दरबार लगा है, गुरुदेव ने आज्ञा दी भरत जी को, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव ने आज्ञा दी, राज सिंहासन स्वीकार करो, पिता ने तुम्हें दिया है, कोई दोष नहीं, सब प्रसन्न होंगे। माता कौशल्या ने भी आज्ञा दी भरत जी को कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो। अयोध्या की प्रजा भी तो ऐसी इच्छा रखती है कि राज्याभिषेक हो भरत जी का, पर भरत जी सबको उत्तर देते हैं, क्षमा मांगकर सबका वंदन करते हैं, जो हृदय में भाव आता है उसको व्यक्त करते हैं। उनका तो एक ही निश्चय है, मेरा कल्याण तो श्री सीताराम जी की सेवा में है, हित हमार सी पति सेवकाई। भरत जी कहते हैं, मैंने अपने मन में विश्वास कर लिया है, विश्वास है मेरे मन का कि श्री राम सेवा से ही मेरा कल्याण है। इस राज्य की गणना श्री राम सेवा के आगे क्या है? प्रभु के बिना ये राज्य किस काम का? अरे जिस प्रकार बिना जीव के, बिना प्राण के शरीर की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार मेरे प्रभु श्री राम के बिना इस राज्य की कोई शोभा ही नहीं है। मैं तो राम जी की सेवा में जाऊंगा, ये मेरा निश्चय है। आप लोग अगर ऐसा सोचो, एक बार को सोचो कि भरत को गद्दी के ऊपर बैठा देंगे तो अयोध्या की प्रजा सुखी होगी, ये कल्पना आपकी अतिशय खोटी है। मैं आपसे ठीक कहता हूं, इस कैकेयी का बालक कैकेयी की अपेक्षा कम अधम नहीं है। मेरा जन्म इस जगत में हुआ ही नहीं होता तो आज मेरी अयोध्या दुखी नहीं होती। अयोध्या के दुख का कारण भरत है। अरे इस जगत में ऐसा कौन है? भरत जी महाराज कहते हैं, जिसको श्री सीताराम जी प्राणों की अपेक्षा भी प्यारे न लगते हो। मुँह बीनों को सचराचर माही, मुँह बीनों को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय न। मैं और मेरी माँ कैकेयी, हम दोनों के सिवाय इस जगत में ऐसा कोई नहीं, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन, जिनको श्री सीताराम जी से प्रेम न हो।
ये सब अनर्थ मेरे लिए हुआ। मेरे जन्म से अयोध्या दुखी हो गई और मुझको ही आप गद्दी पर बिठावेंगे तो धरती तो रसातल को जाएगी। मैं अधम हूं, मैं पापी हूं। अरे ये गद्दी कौन सी है? पृथ्वी पर गंगा जी को लेकर आने वाले महान राजा भगीरथ जिस गद्दी पर विराजते थे, जिस गद्दी पर महाराज दिलीप बैठते थे, जिस गद्दी का राजा रघु, जिस गद्दी को राजा रघु ने सुशोभित किया, उस सूर्यवंश की गद्दी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं इस गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं हूं। मेरी माँ कौशल्या बहुत सरल है, उनका मुझ पे मेरे ऊपर बड़ा प्रेम है ना, इसलिए मुझे गद्दी पर बैठने की आज्ञा कर रही है। भरत बड़ा दुखी है, दीन है, क्या पता गद्दी पे बैठे तो कुछ पल इसका मन लग जाए, बहल जाए। आज मेरा भाग्य प्रतिकूल है, इसीलिए तो मेरे गुरुदेव भी मुझको ऐसी ही आज्ञा कर रहे हैं। आज सबके सन्मुख मैं उत्तर देता हूं, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। लोग मेरे लिए चाहे जैसा बोलते हूँ, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं। मेरे पिताजी स्वर्ग में गए, इसका भी मुझे दुख नहीं। मुझे तो एक ही दुख है कि मेरे प्रभु श्री सीताराम जी मेरे कारण दुखी हुए। एक ही उर बस दुसदवारी, मोहि लगी भे सिय राम दुखारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी, मोहि लगी भे। भरत जी को तो बड़ा अपराध बोध होता है, मेरे कारण मेरे स्वामी दुखी हुए, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा। वो भगवान से सीताराम वन में रहते, श्री राम मेरी माता जानकी नंगे पैर वन में फिरते हैं। ये विचार जब भी मेरे मन में आता है तब मेरा हृदय व्याकुल होता है। जिन श्री सीता जी ने कभी धरती के ऊपर पैर रखा नहीं, वे आज नंगे पैर चलती हैं, कंदमूल फल आरोगती हैं। इस अनर्थ का कारण मैं हूं। और उन प्रभु श्री राम के दर्शन के बिना मेरी ये वेदना शांत होगी नहीं। अयोध्या की प्रजा को मैं बारंबार बंधन करके भीख मांगता हूं कि आप मुझको आशीर्वाद दो। कल ही मैं चित्रकूट जाऊंगा, मैं राम जी को अपने मनाऊंगा। मैं मनाऊंगा कि श्री सीताराम जी अयोध्या में वापस पधारें और सूर्यवंश की इस पवित्र गद्दी पर विराजें। बने वसा में हम दुर्गे रामो राजा भविष्यति। आप सभी मुझको ऐसा आशीर्वाद दें कि श्री सीताराम जी वापस अयोध्या लौटे। 14 वर्ष ये भरत वन में रहेगा। मैं अपराधी हूं, इस अनर्थ का कारण मैं हूं, पर मुझको विश्वास है कि मेरे बड़े भाई, मेरे आराध्य मुझे मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हैं कृपा विशेषी, क्षमि सब करी हैं। देखो ये बात केवल भरत जी के लिए नहीं है, ये तो प्रभु का स्वभाव है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जैसे ही जीव भगवान के सन्मुख होता है, शरण होता है, प्रभु उसकी क्षमा कर देते हैं उस दिन। ऐसे विशेष कृपा के सिंधु है प्रभु। भरत जी यही बात कहते हैं, भले मैं कितना बड़ा पापी, अनर्थ करने वाला अपराधी हूँ, मेरे ही कारण ये सब संकट अयोध्या में आया, फिर भी मुझे अपने रघुनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हैं कृपा विशेषी। कल चित्रकूट में मैं उनकी शरण जाऊंगा।
कैकेयी का पुत्र जानकी वे मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, क्यों? मैं उनकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर उनका अतिशय प्रेम है। मैं जब छोटा था तब खेल में भी किसी भी दिन मेरे प्रभु, मेरे स्वामी श्री राम ने मुझको नाराज नहीं होने दिया। मैं तो प्रभु श्री राम की शरण जाऊंगा, भगवान श्री सीताराम जी को मनाऊंगा। आप सब मुझको आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो कि श्री सीताराम जी महाराज अयोध्या में पधारे। राज्यम चाहम च रामस्य, अरे ये राज्य तो राम जी का ही है, मैं तो राम जी का सेवक हूं। भरत जी कहते हैं मैं भगवान का हूं, मुझे संसार की संपत्ति का जरा भी लोभ नहीं है। भरत जी तो भाव की बातें करते करते द्रवीभूत हो गए। रह रहकर उनका हृदय फटने लगता था। मेरे लिए मेरे प्रभु श्री सीताराम जी कंदमूल फल खाते। विचार मन में आता कि भरत जी तो अतिशय व्याकुल हो जाते, आंखों से अश्रु की धारा रुकती नहीं। वशिष्ठ जी ने देखा, गुरुदेव ने, उनको लगा भरत तो अब गिर पड़ेंगे। वशिष्ठ जी खड़े हो गए, गुरु जी खड़े हो गए शिष्य के लिए, और भरत के दोनों हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया। आज तो अयोध्या की प्रजा को भरत जी प्राण की अपेक्षा भी प्यारे लग रहे हैं। सब लोग ऐसा कहने लगे जैसे कैकेयी जैसा उसका पुत्र नहीं है। भरत तो श्री राम प्रेम की मूर्ति है। सच कहूं तो भरत जी का चरित्र गाते गाते गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को श्री रामचरितमानस में समाधि लग गई, समाधि लग गई। ये ऐसा भरत जी का चरित्र है और ये चरित्र आरंभ हो रहा है। भरत जी को कौशल्या माँ की आज्ञा थी तुम गद्दी पर बैठो, गुरुदेव की भी आज्ञा थी, सब मंत्री वर्ग की आज्ञा थी, समस्त प्रजा की इच्छा थी। और माँ की आज्ञा पालन करना तो पुत्र का धर्म है, गुरुदेव की आज्ञा पालन करना शिष्य का धर्म है। परंतु भरत जी ने माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया, राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। थोड़ा हम ध्यान करें, ऐसा क्यों? अरे माँ का संबंध तो शरीर के साथ है, आत्मा का संबंध राम जी के साथ है। अरे देह की ही तो कोई माँ है, देह का ही तो कोई पिता है, परंतु आत्मा का माता पिता बंधु तो परमात्मा श्री राम ही है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयाल। और नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, सर्वस्व में रामचंद्रो दयाल। नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोलकर प्रभु का वाणी को विराम दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस परम पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। समय को दृष्टिगत करते हुए सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम।